बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, चुनाव की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, उसी वक्त पर चुनाव होंगे। हालांकि बीजेपी और इनेलो ने तारीख बदलने की सिफारिश की थी। 1 अक्टूबर को ही अब मतदान होगा। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। दरअसल लगातार पड़ रही छुट्टियों के चलते दोनों दलों ने चुनाव आयोग से सिफारिश की थी कि मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है, लिहाजा चुनाव की तारीखों में कुछ तब्दीली की जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने बैठक भी की, मंथन किया और अब ये साफ कर दिया कि चुनाव की तारीखों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 1 अक्टूबर को ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा, वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। दरअसल लगातार छुट्टियां 1 अक्टूबर के बाद से पड़ रही है। इन राजनीतिक दलों का ये तर्क था कि ज्यादा लंबी छुट्टी होने की वजह से लोग अपने घरों को छुट्टियों पर बाहर चले जाते हैं, लिहाजा इसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग को बीजेपी की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि चुनाव की तारीखों में कुछ तब्दीली की जाए। बीजेपी मांग कर रही थी कि तारीख बदली जाए। इनेलो ने भी चुनाव आयोग से इसी तरह की सिफारिश की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बैठक की और अब ये घोषणा की है कि चुनाव की तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को ही विधानसभा के चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। 4 अक्टूबर को ही ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार इस बार बनेगी। तो बड़ी खबर, हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार तंज इन पार्टियों के ऊपर कस रही थी। चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां डिप्टी सीनियर एडिटर अतुल प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल प्रताप जी, अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि किसी तरह की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सही कहा आसिफ आपने कि चुनाव आयोग की तरफ से अब बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया है कि जो तारीख है वो वही रहेगी जो पहले से मुकर्रर की गई है, उस तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दरअसल बीजेपी की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष ने खत लिखकर, चिट्ठी लिखकर ये मांग की थी कि छुट्टियां पड़ रही हैं, जिस तारीख में चुनाव होना है उसके पहले से और उसके बाद, और उसमें इसकी प्रबल संभावना रहती है कि जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, उसकी वजह से मतदान पर असर पड़ेगा, मतदान कम हो सकता है। ये तर्क देकर जब ये चिट्ठी लिखी गई और मांग की गई, तब से चर्चा का विषय था और विपक्ष इस पर हमलावर था। हालांकि विपक्ष की एक पार्टी यानी इनेलो, उन्होंने भी उसके बाद अपनी तरफ से मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो भी सहमत है और चुनाव की तारीखों में बदलाव होना चाहिए। वो हो सकता है कि आप पहले करा लें, हम उससे बेहतर विकल्प आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप चुनाव को टाल दें। यानी दो पार्टियों ने, जो कि एक सत्ता में हो और एक विपक्ष में, इन दोनों की तरफ से मांग उठाई गई थी। लेकिन कांग्रेस, जजपा, बाकी अन्य पार्टियां, अन्य नेता इसको लेकर सरकार को या बीजेपी को लगातार घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये डरी हुई है और पार्टी के डर के वजह से, हार के डर के वजह से उन लोगों ने इस मांग को उठाया। इस मांग को अभी उठाने का कोई मतलब, कोई मायने नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जब बैठक कर ली, मंथन कर लिया, तो उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो तय तारीख है उसी तारीख पर चुनाव होगा और उसका कोई खास असर मतदान पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। आसिफ, बिल्कुल, पहले भी कहा जा रहा था कांग्रेस समेत बाकी दलों की तरफ से, अगर चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर तारीख रखी तो बड़ा सोच समझकर मंथन के बाद ही ये तारीख की घोषणा की होगी, इसीलिए तारीख में कोई तब्दीली नहीं होना चाहिए थी। जी बिल्कुल सही बात है। जब तारीखों का ऐलान किया गया था, सोच समझकर ही किया गया होगा, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कर दिया गया हो। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से मांग रखी गई थी तो वहां पंजाब का हवाला दिया गया था कि पंजाब में भी ऐसा एक बार हो चुका है और तारीखों में बदलाव यहां पर संभव है, तो उस तर्क के आधार पर इस बात को रखा गया। लेकिन जब चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने बैठक की, तो उन्होंने इस बैठक का नतीजा ये दिया है अपनी तरफ से कि इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी की इस मांग को इनेलो का साथ
साथ मिला था और तब से कांग्रेस लगातार हमलावर थी कि हम बार बार कहते थे कि बीजेपी की बी टीमें हैं, जजपा हो, इनेलो हो, ये बी टीमें हैं, इसीलिए देखिए कि इनकी मांग से भी ये सहमत है। लेकिन इनेलो की तरफ से भी ये तर्क दिया गया था कि जो हम मांग कर रहे हैं उसके पीछे ये आधार है, और हमारी मांग में सिर्फ बीजेपी की वो मांग नहीं है कि तारीख में बदलाव हो, बल्कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप चाहे तो चुनाव और पहले करा लें, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने इन दोनों मांगों पर विचार करने के बाद और तमाम जो राजनीतिक हलचल चल रही थी उसको समझते हुए देखते हुए उस तारीख को ही रखा जो पहले से ही तय की गई थी, और तस्वीर साफ कर दी है कि चुनाव आयोग ने जो तारीख पहले से मुकर्रर की थी उसी पर चुनाव होगा और मतदान पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो मतदान करने वाले हैं, मतदाता हैं, वो इस बात को समझते हैं, उनको भी पता है कि 5 साल में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव की महत्वता कितनी है। जहां पर विपक्ष बार बार कह रहा है कि बदलाव की बयार है, बहुत बड़े बदलाव के संकेत जनता दे रही है, तो आखिर वो जनता क्यों छुट्टी पर चली जाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। जो सत्ता में बैठे अगर वो कह रहे हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तो उनके अंदर क्या इस बात का डर था कि कुछ मतदान प्रतिशत कम हो जाएगा तो हमारी सरकार तीसरी बार नहीं बन पाएगी? ये सारी बातें राजनीतिक तौर पर, जुबानी तौर पर तो ठीक लगती हैं, लेकिन जब मतदान की तारीख चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई थी तो सोच समझकर और विचार करके ही किया गया था। और लेकिन फिर भी जब कोई नई मांग उठती है, कोई बात रखी जाती है, तो उस पर विचार करना जरूरी भी होता है। तो चिंतन मंथन करने के बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि वही तारीख होगी, उसी दिन चुनाव संपन्न होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और इनेलो ने जब से कहा था चुनाव आयोग से कि तारीखों को लेकर आप तब्दीली कर सकते हैं, सिफारिश की थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चल रहा था, लेकिन क्या अब जो चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी कि तारीख वही रहेगी, तो क्या अब ये आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति जो इन सब पर हो रही थी, ये अब बंद हो जाएगी? देखिए, राजनीति में कभी भी आरोप प्रत्यारोप बंद नहीं होते हैं, उसके तरीके बदल जाते हैं, उसके मायने बदले जा सकते हैं, या फिर कुछ शब्द बदलकर उस तरीके का एक और नया विकल्प दे दिया जाता है। यहां पर जब चुनाव आयोग से मांग उठाई गई थी बीजेपी की तरफ से, उनके अध्यक्ष की तरफ से, तब से कांग्रेस खासतौर से हमलावर थी और बार बार उनके जो नेता थे वो यही कह रहे थे। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये मांग उठी उसके बाद हुड्डा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बड़े हंसते हुए अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में सवाल का जवाब दिया था कि ये तो डरे हुए हैं, पता चल गया आपको, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सरकार जाने वाली है, और इसी वजह से इस तरह की अनर्गल मांग उठाई जा रही है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मांग, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, विपिन परमार इनपुट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए। विपिन परमार, अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, जो तिथि पहले से निर्धारित की गई थी उसी पर ही मतदान होगा, मतगणना होगी। देखिए, यही संभावना लग रही थी और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं इंतजार भी किया गया, और तमाम चीजों के मंथन करने के बाद, क्योंकि तमाम लॉजिस्टिक्स का डिप्लॉयमेंट होता है, तमाम चीजें रहती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई भी चुनाव कंडक्ट करने से पहले तमाम एक्सपेंडिचर्स देखे जाते हैं, मैकेनिज्म, मशीनरी का डिप्लॉयमेंट देखा जाता है, अगर कोई सेंसिटिव जोन है तो वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की रहती है। तो इसी को लेकर जो है पहले बैठक होती है, बैठक में रिव्यू किया जाता है कि क्या स्टेट एक्चुअली जो है उसकी तारीखें ऐलान की जा सकती हैं, और इसी के बाद कोई फैसला जो है वो चुनाव आयोग की ओर से लिया गया था। और हरियाणा के लिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ तीसरे चरण के साथ जो है वो चुनाव रखे गए थे, 2 भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अन्य दलों की ओर से रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था चुनाव आयोग को कि तारीखों पर कंसीडरेशन करते हुए, विचार करते हुए जो है इनकी तब्दीली की जाए, चाहे प्रीपोन किया जाए, चाहे पोस्टपोन किया जाए। तो उसको तमाम चीजों को जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह से पहले ही तमाम शेड्यूलिंग जारी की गई है, उसी पर जो है अब तय समय पर चुनाव जो है वो होते नजर आएंगे, यानी कि जो तारीखों का ऐलान हो गया था उसी के तहत जो है वो चुनाव होगा। अब ऐसे में कई चीजें थी जिसको लेकर आधार बनाया गया था। विश्नोई समाज का मेला जो कि राजस्थान में होता है 1 अक्टूबर को, ये विश्नोई महासभा की ओर से भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था कि हमारे ज्यादातर लोग राजस्थान उस दिन जाते हैं, छुट्टियों का हवाला दिया गया था। लेकिन तमाम चीजों को जो है देखने के बाद, तमाम चीजों पर गौर करने के बाद चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला किया गया है कि तय तारीख जो है उसी पर जो है वोटिंग होगी, और उसी के तहत जो है वो तमाम चीजें शेड्यूलिंग के तहत, चाहे वो नॉमिनेशन हो, स्क्रूटनी हो, विड्रॉल हो, तमाम चीजें उसी पैटर्न पर, उन्हीं तारीखों पर काम होता नजर आएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड थी उसको निगलेक्ट किया गया है, इनेलो की जो डिमांड थी उसको भी निगलेक्ट करने का काम किया गया है, और चुनाव आयोग की तरफ से सीधे तौर पर अगर बात करें तो 1 अक्टूबर को ही हरियाणा में चुनाव कराने का फैसला जो है वो किया गया है। बिल्कुल, दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक शर्मा, जिस तरह से तारीखों को लेकर चिट्ठी या सिफारिश की गई थी इनेलो और बीजेपी की तरफ से, तो इसका असर सीधे तौर पर दिल्ली में होने वाली बैठकों पर भी पड़ा था, लेकिन अब साफ हो गया कि उसी तारीख को चुनाव होगा, मतगणना होगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर विपिन परमार अभी अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी की तरफ से जब ये पत्र लिखा गया था तो एक टेक्निकल रीजन बताया गया था छुट्टियों का, कि बीच में एक छुट्टी ये अगर हो जाती है 1 तारीख की, उससे पहले, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां अगर 30 की ओर ले ली जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को एक लंबा समय मिलता है बाहर जाने का और मत प्रतिशत में अंतर पड़ता है। इसको लेकर के हालांकि एनएलडी ने बात रखी, बात ये टेक्निकली रखी गई थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चर्चा करी इसके अनुसार, क्योंकि JNK में 3 फेज में है, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव है और ऐसे में 1 तारीख को तीसरे दौर का मतदान जम्मू में है और हरियाणा में एक ही दौर में है, तो हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को, जिसके बाद दोनों ही तरफ जम्मू में भी और हरियाणा के भी 4 तारीख को इकट्ठी मतगणना, और अगर तारीख में हरियाणा में बदलाव होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जम्मू में भी मतगणना की तारीख जो है उसमें बदलाव होता है 4 तारीख की। इसको देखते हुए फिर 2 ही रास्ते थे, या तो तारीख बदलाव करके 7 तारीख तक जाना या फिर पहले करके 25 सितंबर को करना। लेकिन ऐसे तमाम समीकरणों को देखने के बाद ये एक निर्णय हुआ है कि फिलहाल जो तारीख है वो बिल्कुल सही है, 1 तारीख ही है। लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनको संदेश दिया जाएगा, उनको उनके मताधिकार के बारे में बताया जाएगा और सीधे तौर से चुनाव आयोग ने फिलहाल कोई तारीख बदलने का निर्णय नहीं लिया है, यानी कि 1 अक्टूबर को ही हरियाणा में मतदान होगा। 4 अक्टूबर को ही हरियाणा में मतगणना होगी और इसके नतीजे सामने आएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी जरूर हुई पोस्टपोन और प्रीपोन को लेकर के भी, लेकिन आखिरकार निर्णय चुनाव आयोग ने क्योंकि करना था, तमाम पहलुओं को देखते हुए करना था और यह निर्णय केवल चुनाव आयोग का निर्णय है, उनको अपने अनुसार, इसको तमाम परिस्थितियों के अनुसार ये निर्णय लेना था। तो क्योंकि जो अर्जी आई है क्या उस पर क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिलहाल यही है कि कोई तारीख पे बदलाव का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जो मतगणना की तारीख, जो मतदान की तारीख तय की गई है 4 और 1 तारीख, उसी अनुसार ही फिलहाल रहेगा। जी विपिन परमार, चुनाव आयोग की तरफ से अब जो घोषणा की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग और प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। राजनीतिक दल तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, उसकी भी पूरी तैयारियां हैं। चुनाव आयोग जो है वो तैयारी अपनी पूरी करने के लिए जो है प्रोसेस रहता है उसकी शुरुआत कर देता है और उसके बाद जब इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर होनी होती है उससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले जो है वो जाकर वहां पे उन कंसर्न राज्यों में जाकर जो है वो तमाम चीजों का खुद जो है मुआयना किया जाता है, मैकेनिज्म देखा जाता है, किस तरीके की डिप्लॉयमेंट रहेगी, कितना वोटर है, कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं, कहां पर जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय होनी है, कितनी ईवीएम चाहिए, कितने वीवीपैट चाहिए, ये तमाम चीजें जो है उनको टैली करने के बाद ही तारीखों का ऐलान होता है। यानी कि तैयारी पूरी थी, बस पेच इस बात को लेकर था कि क्या चुनाव आयोग कोई कंसिडरेशन जो है वो कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 3 राज्यों की ओर से जो रिक्वेस्ट भेजा गया था, पूर्व की बात करें तो उनको कंसिडर करते हुए तारीखों में बदलाव किया गया था। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जिस तरह से मेरे स्टेट हेड दीपक शर्मा बता रहे थे कि तमाम चीजें हैं, डेट्स शफल हो जाती, तमाम चीजों का शेड्यूलिंग जो है वो चेंज हो जाता, तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए, क्योंकि चुनाव कराना भी एक बड़ा जो है वो एक बड़ा काम होता है और उसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि पहले ये समझकर चला जा रहा था कि तमाम चरणों को अगर बात करें, मल्टीपल चरणों में जम्मू कश्मीर के जो है वो इलेक्शन जो हो सकते हैं 6 से 7, लेकिन उसको कंसाइज किया गया ताकि एक्सपेंडिचर को जो है वो लो डाउन किया जा सके और ये प्रक्रिया जो है वो स्मूथली की जा सके। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में 90 विधानसभाएं एक ही चरण में चुनाव को रखा गया, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात करें जिनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था, जो तर्क दिया गया उसको कहीं ना कहीं तर्क संगत जो है वो नहीं पाया गया है चुनाव आयोग की ओर से। और चुनाव आयोग का अगर बात करें तो उनकी ओर से यही मुनासिब समझा गया है कि अब चुनाव जो है वो 1 तारीख को, यानी कि वोटिंग जो है वो 1 तारीख को होगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रोसेस था पॉलिटिकल पार्टियों का, उनकी मीटिंग्स की शेड्यूलिंग, आप देखिए कि एकाएक जो तेजी आई वो शेड्यूलिंग जो है वो बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव देखने को मिला। अब तय समय पर जिस तरीके से जो निर्धारित हुआ उसी समय पर चुनाव होंगे तो देखना ही होगा कि जो टिकटों की, जो आवेदनों की या जो दावेदारियों की या उम्मीदवारियों की अगर बात करें, उन पर क्या कुछ फैसला जो है वो जल्द से जल्द लिस्टें आती हैं या नहीं आती हैं, या समय लिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से। बिल्कुल, और दिल्ली में दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से मंथन भी किया जा रहा है। अतुल प्रताप जी, क्या आपका जो अनुभव बताता है, इतने लंबे वक्त से आप चुनाव को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या जो छुट्टियां अगर लगातार लंबी पड़ती हैं तो क्या वास्तव में वोट प्रतिशत पर असर पड़ता है, या फिर राजनीतिक दलों ने ये अपनी अपनी तैयारी के लिए इस तरह की मांग की थी? देखिए, बिल्कुल सही कहा, जैसा विपिन और दीपक भी बता रहे थे कि इसका असर पड़ सकता है, इसकी संभावना होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि छुट्टियां अचानक से घोषित हो गई हैं। चुनाव आयोग ने जब तारीख का ऐलान किया था तब उनको भी पता था कि ये छुट्टियां हैं।
चुनाव की तारीख से पहले और चुनाव की तारीख के बाद भी, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही वो तारीख तय की गई थी, तो उसका प्रभाव सीधा पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये हम कह सकते हैं कई बार छुट्टियां ना होने के बावजूद भी जागरूकता की कमी से, नाराजगी की वजह से भी जो मतदाता है वो बाहर नहीं निकलता है और उसका प्रभाव हमने चुनाव में देखा है। लेकिन छुट्टियों की वजह से ये सीधा असर डाल देगा, इसका जवाब मैंने आपके पहले सवाल में ही दिया था कि जब कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ रही है तो वो छुट्टी पर क्यों जाएगी, वो छुट्टी अपनी कैंसिल करेगी और उसके बाद जब वो चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब वो आराम से सरकार को बदल के या सरकार को तीसरी बार लाके वो छुट्टी पर जाएगी आराम से, क्योंकि ये लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ा, कोई पार्टी नहीं लड़ी, सारी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं ना कि जनता के चुनाव है, जनता लड़ रही है। तो जब जनता लड़ेगी तो जो सत्ता में बैठे अगर उनको तीसरी बार लाना है उसके लिए लड़ेगी और अगर उनको हटाना है तो उसके लिए लड़ेगी, वो छुट्टी का इंतजार नहीं करेगी। तो ये तार्किक नहीं था, जैसा विपिन भी कह रहे थे कि तर्कसंगत नहीं पाया होगा चुनाव आयोग ने, इसी वजह से उस तारीख को मुकर्रर रखा जो पहले से तारीख तय थी और उसी तारीख पे चुनाव संपन्न होगा। आसिफ, बिल्कुल, बहुत सी चीज हो सकती है अतुल जी, अगर मौसम में एकदम अचानक तब्दीली आ जाए या फिर इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए कि चुनाव कराना, लोगों को घर से निकलना या महामारी टाइप की कुछ हो, तो समझ में आता है कि हाँ चुनाव को आगे पीछे बढ़ा दिया। लेकिन एक सिर्फ छुट्टी को कह के कि छुट्टी होगी चुनाव प्रभावित हो सकता है, ये शायद तर्क जो है चुनाव आयोग को सही नहीं लगा। देखिए, विशेष या विषम परिस्थितियां ये दोनों अगर हो तो उसमें बदलाव हुए भी हैं और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर विशेष और विषम परिस्थितियां नहीं है, सिर्फ छुट्टी का हवाला दिया गया तो वो तर्कसंगत नहीं था। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि छुट्टी कोई अचानक से नहीं हुई, कोई वहां पर आपदा नहीं आ गई, कोई वहां पर आतंकी हमला नहीं हो गया, कोई वहां पर नक्सलाइट बेल्ट नहीं है कि नक्सल कोई हमला हो सकता है, इसके इनपुट आ गए। उन विशेष परिस्थितियों के लिए भी चुनाव आयोग, जैसा विपिन और दीपक बता रहे थे, कि पहले से तैयारी करता है। संवेदनशील बूथ कौन से हैं, संवेदनशील एरिया कौन सा है, अति संवेदनशील एरिया कौन सा है, बूथ कौन से हैं, उसके लिए बकायदा अलग से फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं, सेंट्रल फोर्सेस उसके लिए डिप्लॉय की जाती हैं। ये सारा आकलन करने के बाद ही चुनाव आयोग इस तारीख को तय करता है। और इसमें दूसरा पहलू भी आप समझिए आसिफ, जब चुनाव आयोग ने समय से पहले चुनाव की तारीख का ऐलान किया था तब विपक्ष को यह जवाब मिला था कि वो बार बार आरोप लगाते थे कि चुनाव आयोग असल में सरकार के हाथों की कठपुतली बन गया है। तब भी यह तय हुआ था कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। एक बार फिर से चुनाव आयोग ने यह साबित किया कि वो अपने तरीके और सलीके से ही काम करते हैं, किसी के दबाव प्रभाव में काम नहीं करते हैं। ये बात भी इस तारीख के बदलाव ना होने के साथ ही फिर से सबके सामने है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश गया कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है, अपनी तैयारियों के हिसाब से काम करता है, सरकार के या विपक्ष के कहने के हिसाब से वो काम नहीं करता। दीपक शर्मा, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो क्या अब टिकटों को लेकर जो माथापच्ची हो रही है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टिकटों को लेकर के जो मंथन है, उम्मीदवारों को लेकर मंथन है, वो और तेज हो जाएगा। यही कारण है, एक तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है हिमाचल भवन में दिल्ली के अंदर, जो अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं। दूसरी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक अभी चल रही है कोर ग्रुप के साथ, और शाम को सीईसी की भी बैठक है। तो तमाम लोग एक अपना डाटा जो तैयार कर रहे थे, अपने पैनल जो तैयार कर रहे थे, उसे और थोड़ा तेज रखेंगे, क्योंकि अभी तक की जो प्रक्रिया थी वो 1 तारीख के अनुसार ही चल रही है। लेकिन अगर कोई बदलाव होता तो शायद उसमें उनको भी कुछ अपनी बैठकों में बदलाव करना पड़ता। लेकिन फिलहाल जो तमाम दल है वो अपनी अब जो रणनीति है वो 1 तारीख के अनुसार ही कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को मतदान है। इसमें एक और रीजन बताना चाहूंगा, जब हम एक बड़े अधिकारी से इस मामले को लेकर के अभी कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे चुनाव आयोग के, तो उन्होंने भी बताया कि अगर अनुमान लगाया जाए कि कोई ऐसा दिन चुना जाए जो वर्किंग डेज हो, बुधवार का दिन चुना जाए या वीरवार का, जिसके आगे अगर अगला दिन और पहले का दिन अगर वर्किंग होता है, और कोई व्यक्ति अगर झज्जर का चंडीगढ़ रहता है या हिसार का चंडीगढ़ रहता है, या कोई अंबाला का आदमी गुरुग्राम रहे या फिर सिरसा का आदमी गुरुग्राम रहे, तो वो एक दिन के लिए मतदान के लिए छुट्टी के 1 दिन की छुट्टी के लिए इतनी दूर नहीं जाते। कई बार व्यक्ति कुरेज कर जाता है। तो चलिए, बहुत सही तर्क आपने दिया दीपक जी, वक्त की कमी है। दीपक जी आपका, अतुल जी और विपिन परमार बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण खबर